नमस्ते, मैं विनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में जो ग्लेशियर टूटा है उसमें अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल 100 से भी ज़्यादा लोग लापता हैं, जिनमें से अधिकांश की मौत की आशंका जताई जा रही है। सैकड़ों घर टूट गए हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तपोवन बैराज भी टूट गया है। कई और पुलों के भी टूटने की खबर है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। यह हादसा 7 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे हुआ है। हादसा उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ के रेनी गांव के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा ग्लेशियर टूटने की वजह से हुआ है। अब ग्लेशियर टूटते क्यों हैं, तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। जब कई साल तक एक ही जगह पर बर्फ जमा होती जाती है तो वो एक बड़ी चट्टान की तरह हो जाती है। इसको ही ग्लेशियर कहा जाता है। ये तब बनता है जब उस इलाके में बर्फ का जमना बर्फ के पिघलने की तुलना में कम होता है। ग्लेशियर बना है ग्लेस शब्द से, जो फ्रेंच का शब्द है। इसका अर्थ होता है बर्फ। ये ग्लेशियर 2 तरह के होते हैं। पहला है अल्पाइन ग्लेशियर और दूसरा है आइस शीट्स। पहाड़ों पर जो ग्लेशियर होते हैं वो अल्पाइन ग्लेशियर होते हैं। वहीं समंदर में या फिर घाटियों में जो ग्लेशियर बनते हैं वो आइस शीट्स होते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर चट्टान की तरह होते हैं, जबकि आइस शीट्स बर्फ की चादर की तरह होती है। उत्तराखंड के चमोली में जो ग्लेशियर टूटा है वो एक अल्पाइन ग्लेशियर है। धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से बर्फ के ये पहाड़ या ग्लेशियर धरती की ओर लगातार फिसलते रहते हैं। साइज के हिसाब से इनकी रफ्तार बढ़ती और घटती रहती है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर के पास जब तापमान बढ़ जाता है तो ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट भी जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे की ओर फिसलना शुरू कर देता है। चमोली में यही हुआ है। ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर धौली नदी में आ गया, जिसकी वजह से नदी में अचानक से पानी बढ़ गया है। धौली गंगा नदी करीब 95 किलोमीटर लंबी एक नदी है। यह देववन हिमालय से निकलती है और फिर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में आकर के मिल जाती है। अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है जो देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है और फिर इसे ही गंगा कहा जाता है। तो अगर हादसा धौली गंगा नदी में हुआ है तो सीधा सा मतलब है कि उसका असर अलकनंदा, भागीरथी और गंगा पर भी पड़ना तय है। इसी वजह से उत्तराखंड में तपोवन से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश तक हाई अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये सभी शहर गंगा के किनारे के हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए चमोली के तपोवन क्षेत्र में रैनी गांव में सेना की 4 टुकड़ी, 2 मेडिकल टीम और 1 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सेना के अधिकारी हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी कर रहे हैं। हादसे वाली जगह पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और बीआरओ के जवान लगा दिए गए हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंसे हुए 16 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि इसी प्रोजेक्ट पर लगे 10 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। एयरफोर्स को भी राहत और बचाव के काम में फिलहाल लगाया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा ले रहे हैं और पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। नंबर है 9557444486 और 1070। अगर आप हादसे के दौरान फंसे हैं तो इन नंबरों पर फ़ोन करके आप मदद की अपील कर सकते हैं। बाकी हादसे के बारे में और भी डिटेल्स लगातार अपडेट हो रही हैं, इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों से बचे रहिए। आधिकारिक सूत्रों की ओर से दी गई खबर पर ही भरोसा करिए। अच्छी बात बस ये है कि नदियों की रफ्तार अब कम हो रही है, तो उम्मीद है कि बाढ़ जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।